हमें डोन की तरफ दिखाया जाता है। वो किसी को कॉल कर रहा था पर वो बंदा कॉल नहीं उठाता। वो खुशी से बोलता है तुम मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ रहे। हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एमसी का पास ज्यादा ब्लश कर रहा था। वो एमसी को जगाने का कोशिश करता है पर वो नहीं जगता तो वो एमसी को उठाकर बेड पर ले जाते हुए अपने मन में बोलता है कि हमें सपना दिख रहा हूँ। मुझे लगा था कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही चांस है पर मैं फिर भी श्योर नहीं था, इसलिए मुझे झूठ बोलते हुए अवॉइड किया। कौन केयर करता है, मैं बस ज्यादा खुश हूँ। ओह माय गॉड, शायद हमें एक मैचिंग रिंग खरीदना होगा। एक सिंपल वाला शायद अच्छा होगा ही ना, और हम स्टेट में जाकर शादी भी कर सकते हैं। जान के पास खुद का अपना बेकरी होगा और उसके बाद हम हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे। ये सब तो मुझे सपनों की तरह लग रहा है। तभी अचानक वो परेशान होकर उठ जाता है। वो सोचता है रुको, क्या मैं ये सपना दिख रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि वो ड्रंक होकर कुछ भी कह रहा हो? शायद उसने सोचा होगा कि मैं कोई और हूँ। नहीं, मुझे वैसा नहीं सोचना चाहिए। हमें डेफिनेटली कल बात करना होगा। वो सब सोचते हुए एक लंबी सी सांस छोड़ता है। वो एमसी को सोते हुए देखकर अपने मन में बोलते हैं हाँ कल बात करेंगे। सुबह का सीन दिखा जाता है। एमसी ने उसको मैसेज छोड़ा था, लास्ट नाइट में बहुत ज्यादा ड्रंक था, सॉरी, मुझे काम के लिए निकलना था तो माफ कर देना और थैंक यू। डॉन मैसेज को पढ़ते हुए अपने मन में बोलता है उसने मुझे क्यों नहीं उठाया? वेल शायद उसका आज काम होगा। वो एमसी को मैसेज करते है अपने मन में बोलता है अरे क्या मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाऊँ? मुझे उसके लिए क्या लेकर जाना चाहिए? मैं उसको देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा सदमे में था क्योंकि एमसी ने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। वो अपने मन में बोलता है वो क्यों मुझे पहले से भी ज्यादा अवॉइड कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? पर मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर क्या चल रहा है? एमसी उसका फोन को भी नहीं उठाता है, शायद काम पर बहुत ज्यादा बिजी होगा। पर कल हमें फेस टू फेस बात करना चाहिए। जब वो फिर से मैसेज करता है एमसी उसको रीड पर छोड़ देता है। वो गुस्से से अपने मन में बोलता है उसने मुझे रीड पर छोड़ दिया। रीड पर उसका हिम्मत भी कैसे हुआ? बस इतना ही, अब वो मर गया। हमें दूसरे सीन पर दिखाया जाता है तो एमसी को कॉल कर रहा था पर एमसी उसका कॉल को नहीं उठाता। तभी एक बंदा उसको ऑर्डर लेने के लिए बोलता है। वो ऑर्डर लेते हुए सोचता है ये सब मिस कॉल के साथ क्या है? मुझे अभी उसको देखने का मन नहीं हो रहा और शायद उसका भी नहीं हो रहा होगा। मुझे बस उसका रूम पर जाना होगा। तभी उसको कल रात का चीजें याद आने लगता है। वो ऑर्डर लेने वाला नोट से अपने सर पर मारता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर काम करने वाले एक लड़की बोलती है क्या सब कुछ ठीक है? एमसी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। टेबल 3 ले तो ऐसे ऑर्डर किया। वो अपने मन में बोलता है मैं क्या सोच रहा था, मुझे कल रात के बारे में सब कुछ तो याद नहीं है पर मुझे याद है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसने उसके बाद क्या कहा था वो सब याद ना करना ही अच्छा होगा। वो क्यों मुझे मैसेज कर रहा है? ये क्यों उसके लिए ऑकवर्ड नहीं है? मैंने उसको बताया था कि मैं कैसे फील करता हूँ और उसको ऐसे ले रहा है। शायद वो सेम फील नहीं करता होगा पर फिर भी वो फ्रेंड लेना चाहता है। कैसे ऐसा ले? शायद मुझे लगता है कि ब्रेकअप करने के बाद और डंप होने के बाद कुछ लोग फ्रेंड ही रहते हैं। मुझे ये अच्छे से पता होना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि वो बस मजाक कर रहा था पर फिर भी मिली वो सब सच ही माना तो दूर रहना ही अभी के लिए अच्छा होगा। एमसी काम खत्म होने के बाद वापस आ रहा था। वाह, मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि सुबह का 1 बज चुका है तो अभी के लिए थोड़ा सोते हैं। मैं तो उनको कल मैसेज करूंगा। वो इतना बोल ही रहा था उसका नजर तो उन पर जाता है जो उसका रूम के आगे बैठा हुआ था। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी तो उनका नजर भी एमसी पर जाता है। वो खड़ा होकर एमसी की तरफ बढ़ने लगता है जिसकी वजह से एमसी बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। वो अपना मार्क्स उतार कर गुस्से से बोलता है चैन अब तुम फ्री हो तो चलो बात करते हैं। एमसी घबराते हुए कहता है हाँ पर अभी मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ तो क्या हम? डॉन सीधा मना कर देता है। एमसी कहता है ठीक है जो भी हो मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। डॉन कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ तो इसीलिए तुम मेरा कॉल कैंसर नहीं दे रही थी? डॉन एक डरावना स्माइल देकर पूछता है। उसका वसा रूप से एमसी का पसीना निकलने लगता है। एमसी कहता है उस नाइट मिली एक मिस्टेक किया, मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था और ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है तो प्लीज भूल जाना कि कभी मिली वो सब कहा। डॉन शॉक होकर पूछता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे थे और कैसा मिस्टेक? एमसी चिल्ला कर कहता है मुझे दोहराना मत लगाओ जो मैंने कहा था। डॉन कहता है बात बस ये है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि उस रात तुमने जो भी कहा वो एक मिस्टेक था? क्या तुम सच में उसे मिस्टेक कह सकती हो? एमसी को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में बोलता है कैसे मैं उसको मिस्टेक कह सकता हूँ? वेल तुम्हें वो रिएक्ट करते हुए देखने के बाद मेरे पास और क्या ही चॉइस है। एमसी कहता है वेल तुम डेट के बारे में बहुत ज्यादा जोक कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था तो हाँ वो एक मिस्टेक था। वहाँ पर कुछ देर के लिए कोई भी नहीं बोलता है। एमसी अपने मन में सोचता है वो क्यों कुछ नहीं कह रहा। डॉन ट्रेमल करते हुए बोलता है मजाक? ये सारा टाइम तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा था? डॉन को रोते हुए देखकर एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो परेशान होकर कहता है कि तुम रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो? तुम फिर से ड्रंक तो नहीं हुई ना? डॉन कहता है ऑफ कोर्स नहीं। तभी एमसी को कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो जल्दी से डॉन का मास्क से उसका मुंह छू देता है। तभी वो बंदा कहता है क्या तुम लड़कों
को पता है कि अभी क्या टाइम है? अभी रास्ते में चिल्लाने का टाइम नहीं है। एमसी सॉरी बोलकर दोन को अंदर ले जाने लगता है। अंदर आने के बाद भी दोन ने रोना बंद नहीं किया था। एमसी परेशान होकर अपने मन में बोलता है, मिली उसको कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, अब मैं क्या करूँ? दोन कुछ बड़बड़ रहा था। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो उस पास में आकर जाकर पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। दोन रोते हुए कहता है, मैं नहीं। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो अपने मन में बोलता है, उसका रोने की वजह से मुझे वो क्या कह रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा। दोन गुस्सा होकर चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें क्यों लगा कि मैं मजाक कर रहा था? ये सब प्रैंक करना कौन चाहेगा? दोन का बात सुनकर एमसी को हिक्कप आने लगता है।